दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। आफ्टर लॉन्ग टाइम, हमेशा की तरह आप सबको पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी कभी भी वीडियोस वगैरह नहीं, ऑडियो मार्केट में नहीं लेके आता हूँ। लेकिन हाँ, जिस टाइम मेरे को ये फील होता है कि हाँ यार अभी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के बीच में आने के लिए मेरी, एंड अपनी बातों को रखने के लिए, देन डेफिनेटली मैं हमेशा ही आप लोगों के बीच में रहा हूँ, आया हूँ। ये कभी मत समझिएगा कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागता हूँ, या मैंने आप लोगों का, मेरी इस ब्यूटीफुल फैमिली का, मेरे इस परिवार का मैंने कभी साथ छोड़ा है। ना मैं कभी छोड़ के गया था, ना छोड़ा है, ना छोड़ूंगा, क्योंकि ये कम्युनिटी, ये परिवार बहुत ही खून पसीने के साथ, आप सब जानते हैं कि इस इतने बड़े कम्युनिटी को खड़ा करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए किस हद तक हर किसी ने कोशिश की है। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं इट्स माई सेकंड बर्थ। आप लोगों की दुआओं से ये चीज़ें पॉसिबल ही तब हुई हैं कि उस शिद्दत के साथ, उस प्यार के साथ हम सभी लोग लगे रहे हैं, खड़े रहे हैं, एक जगह खड़े रहे हैं और एक दूसरे की सपोर्ट बन के खड़े रहे हैं। सो आज भी अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसका सबसे बड़ा रीज़न आप सब हो। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और कभी ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों की तरफ से कभी बोला नहीं, क्योंकि आप सबकी तरफ से बोलना, मैं मेरी तरफ से बोलना, क्योंकि मैं जो चीज़ों के लिए, जिन सब चीज़ों के लिए आप सफ़र कर रहे हो, शायद मैं भी कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँगा। तो आज का जो मेरी तरफ से ये मैसेजेस हैं, ये मैसेज है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ आप सबके लिए, हमारी इस ब्यूटीफुल फैमिली के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे लिए आज तक किसी ने भी कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। मैं अभी लास्ट वीडियो ऑडियो सुन रहा था, उनके हॉनेस्ट क्रिटिकल वाले हमारे भाई हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका भी यार, क्योंकि टाइम टू टाइम उन्होंने कभी भी वो बातें रखते हैं, वो लॉजिकली बातें रखते हैं, सारी ऐसी बात नहीं है। तो कल भी उन्होंने विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे बोला कि जसी जी आप आइए सामने, ठीक है। तो मैं वैसे ही कुछ दिनों से ऑलरेडी मैं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है इस परिवार में बहुत सारे चाहने वाले ऐसे मेरे भाई बहन हैं। मेरी लास्ट की वीडियो पे एक कमेंट था कि जसी भाई जब भी आपका वीडियो आता है कि हमारे एक दोस्त है उनका बीपी बहुत हाई रहता है, 180 190 के करीब रहता है, लेकिन जिस दिन आपका वो वीडियो सुनते, ऑडियो सुनते हैं ना, तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। आप सबको याद होगा, मैंने कभी भी जब मैं किसी वीडियो में, ऑडियो में बोलता हूँ ना, तो यही बोलता हूँ कि ये जो दौर है, इस दौर में हमें एक दूसरे को संभाल के चलना है, एक दूसरे का सहारा, सपोर्ट बन के, सपोर्ट दे के चलना है, जो हम आज तक करते आए हैं। मैं मिस्टर शौर्य को भी गलत नहीं बोलूँगा, उन्होंने जो दर्द बयां किया है लोगों का, फैमिलीज़ का, माता का, बहन का, भाई का, या फैमिली का, बच्चों का, ये चीज़ें भी किसी हद तक जायज़ हैं, बहुत जायज़ हैं, उन्होंने भी गलत नहीं बोला, ठीक है। बट यार यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बोलनी चाहता हूँ ना, वो ये है कि एक्चुअल में इंडिया की तरफ प्रेजेंट ही नहीं किया गया आगे आज के सामने, ठीक है। इंडिया को इंडिया की तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया गया। मैं खुद पता नहीं कितनी बार कोशिशें करता हूँ कि आप सबकी बात आगे तक पहुँचाई जाए, कॉल करने की कोशिश बहुत करता हूँ, कई बार अमूमन फ़ोन पिक नहीं होते, मैंने कोशिश किया है सर तक बात पहुंचाने की, जब होती थी बातें बहुत हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। मेल के माध्यम से बहुत सारी, अमूमन मेल के माध्यम से बहुत ज़्यादा होती रही हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हुई हैं, ठीक है। बट पिछले काफ़ी टाइम से ना कुछ चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट कर दी गई हैं इंडिया की, कि हमारे बारे में कुछ ऐसा बता दिया गया कि पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, या वट एवर, आप समझ सकते हैं। मैं मुंह से कोई भी ऐसी चीज़ें बोलना नहीं चाहता,
तो वहाँ से ना एकदम से कटआउट सा हो गया था सिस्टम के साथ हमारा। हम इसीलिए, चाहे मैं हूँ, मांगेराम जी हैं, देवीलाल चौहान साहब हैं, या इनके अलावा और भी लीडर्स हैं, वो आहिस्ता 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 जो बड़ी जिम्मेवारी के साथ आके अपने फ़र्ज़ निभाते थे, शुक्ला जी हों या काबरा साहब हों, कौशिक साहब हों, मांगेराम जी, या जितने भी हैं यार, ठीक है, आज भाई वो सभी यहाँ पे कोई नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, ये हमें भी सबको जानना है, समझना है, ठीक है। बट जब ग्राउंड रियलिटी की बातें, जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको जब आगे तक पहुँचाया नहीं जाता, पहुँचाने की आप कोशिश नहीं करते, बताने की कोशिश नहीं करते, चीज़ों को मैन्युपुलेट करते हो, देन एक ना एक दिन ये चीज़ें स्वाभाविक है जो आज फेस करनी पड़ रही हैं। वाई शौर्य सिंह कहाँ से पैदा हुए? क्यों उनको ये बातें बोलने की ज़रूरत पड़ी? जब ये बातें हम खुद प्रेजेंट कर सकते थे ना, आप खुद बता सकते थे ना, बोल सकते थे ना वहाँ पे। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि हमने आज तक उस ग्राउंड रियलिटी पे जाके काम ही नहीं किया। और मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ, ठीक है, अभी कल भी मैंने माइकल सर को मैसेज डाला, ऐश को भी डाला, ऐश सर को कॉल भी किए, बट रिप्लाई नहीं आया। माइकल सर का रिप्लाई आया, डेफिनेटली वी गेटिंग अ वेरी गुड न्यूज़ बिफोर ईयर एंड, ठीक है। बट मैं, जो मेरी गट्स फीलिंग कहती है कि डेफिनेटली देखो, इतना तो आप समझ लो कि ऑन पैसिव कहीं भी जाने वाला नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मोर देन 1000% इसको आना ही आना है। हम लोगों ने, आप सब ने इतनी शिद्दत के साथ, इतनी प्यार के साथ जो सपने संजोए हैं, ठीक है, मैं शौर्य को गलत नहीं बोलता, मैं हॉनेस्ट क्रिटिकल वाले हमारे भाई को गलत नहीं बोलता, बट मैं आप सब लोगों से एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जब भी कभी ऐसी नौबत आए, आपको लगे, ठीक है, कि आपको बोला गया है कि हम इस डेट तक वेट करेंगे, पहली बात तो उन्होंने ये बात बोल ली, इट्स ओके, बट सामने से आके हमें ये मतलब ही नहीं बनता कि हम किसी को उकसाएं आके कि यार ओके गो हेड, अगर तू करना चाहता है तो कर ले, अभी नहीं करना, कल नहीं करना। ये चीज़ें नहीं बनती हैं यार बोलने की। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप बहुत पूरे इंडिया को प्रेजेंट करते हो, हमें ये चीज़ें बोलनी ना शोभा देती है, ना हम बोलना चाहिए हमें, ठीक है। तो शौर्य की बात छोड़ो यार, और भी कोई भी बंदा इस चीज़ को दिल पे ले लेगा। देखिए, चिंगारी तो बड़ी छोटी सी होती है ना, उसी से मतलब चीज़ें खराब होती हैं, ठीक है। जितने बड़े से बड़े एम्पायर की बात करो, बड़े से बड़े युद्ध की बात करो, किसी भी चीज़ के लिए एक छोटी सी हवा देने की ज़रूरत होती है, हम वो नहीं कर सकते यार। आज हमने जो सपने सजोए हैं हमारी लाइफ के, हमारे फ्यूचर के, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो चीज़ों के लिए हमने त्याग किया है, बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे भाई मोदी साहब, गुरुराज जी, एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, छोड़ के चले गए हैं, क्या हम उनके जो त्याग था, उनकी कुर्बानी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते? कभी भी आपको एटलीस्ट एक बार अपने दिल पे, दिमाग पे, दिल पे जोर दे के हाथ रख के एक बार सोचना है, क्या आप जो डिसीज़न ले रहे हो क्या वो सही है? क्या जो आप सोच रहे हो, जो करने के बारे में आप करना चाहते हो, जिस वे पे आप जाना चाहते हो, क्या वो चीज़ें सही हैं? क्या आपको क्या लगता है कि ऐश ने इतना बड़ा, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे उन्होंने अपनी पूरी मतलब ज़िंदगी सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है। हम समझते हैं, आप समझते हैं, देखिए हमारा मानना है, जैसे लोग बोलते हैं, हर किसी के दिमाग में ये है कि ऐश ने करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, ठीक है। आप एक काम करो ना यार, आप टोटल कैलकुलेट करो, टोटल 14 लाख पीपल, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लो पहले $97 से, ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पैकेजेस बाय किए सबको मल्टीप्लाई कर लो यार। टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद ये फिगर्स कितने लैक्स में जाती है, कितने करोड्स में जाती है, देन आफ्टर उसके बाद एटलीस्ट हम इतना तो समझदार है, इतना तो अंधे नहीं है, या इतना तो हम आंखों पे पट्टी नहीं बांध रखी कि हम चीज़ों को देख नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। जो दुबई की मार्केटिंग हुई है,
क्या बुर्ज खलीफा की मार्केटिंग हुई हो, ठीक है, सुपर कार मजलिस हुई हो, या ऑफिस स्टाफ की बात करें, या सर्वर रेंट्स की बात करें, ठीक है, या मेट्रो स्टेशन की बात करें, तो यार ये चीज़ें एटलीस्ट, अगर मान लो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मेरी वीडियो के बाद मार्केट में फिर से क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ओके, अगर इतने लोगों से इकट्ठा किया तो इतने लाख बन गया, उसमें से इतना सा निकाल दो, मार्केटिंग का निकाल दो, इतना निकाल दो, इतना लग गया होगा, वहाँ पे इतना लग गया होगा, उसकी इतनी कॉस्टिंग आई होगी। तो यार मैं सिर्फ आप ही से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपसे ही पूछना चाहता हूँ भाई जी, क्या ऐश सिर्फ और सिर्फ इतना सा पैसा इकट्ठा करने के लिए मार्केट में आए थे? जो भी मेरी वीडियो को सुन रहा है, ऑडियो को सुन रहा है, आप खुद ये रियलाइज करके देखें, खुद अपने दिमाग पे जोर दें कि अगर देन वाई ये सिस्टम स्टॉप हो गया 14 लाख लोगों पे आके, जबकि हम लोग तो इंक्रीज करना चाहते थे, हम तो और बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहते थे। ये कम्युनिटी 14 लाख की जगह 14 करोड़ भी हो सकती थी, 1.4 करोड़ भी हो सकती थी। देन वाई ऐश ने स्टॉप किया? ऐश और पैसा ले सकते थे मार्केट से, कितना भी इकट्ठा कर सकते थे, कितना भी जनरेट कर सकते थे। अगर यही सेफ लैंडिंग करनी होती, अगर हम इसको सेफ लैंडिंग का नाम दें, अगर यही सेफ लैंडिंग करनी होती तो क्यों ना 1 साल 2 साल और लगा के, ठीक है, एटलीस्ट 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ या 14-15 करोड़ फिगर में, बिलियंस लोगों की फिगर में उतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता क्लोज किया जाता। देन वाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये 14 लाख पर ही आके क्यों अटक गया? और पिछले 2 साल से जो चीज़ें झेली जा रही हैं, हम अकेले नहीं झेल रहे हैं, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जो मैंने ऑडियो दिया था, कि वेबसाइट का माइग्रेशन, अगर आप समझो ना, माइग्रेशन में इतना टाइम नहीं लगता है। हमारी वेबसाइट वहाँ पे थी नहीं दिख रहा था, डेटाबेस नहीं था, मान लो। कारण क्या थे? कारण भी आप जानते हो, क्योंकि हमारे अकाउंट फ्रीज थे। अगर आज हमारी वेबसाइट हमारे पास है, दैट मीन्स डाटा रिवाइव हुआ है, रिकवर हुआ है सारे का सारा, तो वो सारा कहीं ना कहीं से वो चीज़ें मैनेज की गई हैं या अकाउंट रीओपन हुए हैं, कुछ तो अच्छा हुआ होगा यार। तो ये चीज़ें तो हमें आपको सोचनी है ना। पिछले 15-20 सालों की जितनी मैंने हिस्ट्री में काम किया है इस इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में, 25 सालों में या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, अब तो हमारी आधी ज़िंदगी निकल गई है, हमने कोई भी ऐसी कंपनी देखी नहीं है आज तक जिस कंपनी की एक बार वेबसाइट डाउन गई हो, दोबारा उसकी वेबसाइट कभी ओपन ही नहीं हुई है कंपनी की। एक बार ऐसा डाउनफॉल आया हो, चीज़ें डाउन गई हो, ख़त्म हुई हो, एमडी साहब का देखने का तो छोड़ दो, उनका कहीं नाम, कहीं फोटो, कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पे तो सर फिर भी सामने आ रहे हैं, लास्ट 1 महीने से नहीं आए। देन क्या आप ये नहीं सोच सकते, क्या हम इन चीज़ों को इमेजिन नहीं कर सकते, या ये चीज़ नहीं सोच पा रहे कि हो सकता है कि अभी की जो खामोशी है इसके पीछे कुछ बहुत अच्छा कोई कंक्रीट सी चीज़ें कर रहे हों, या उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा हो, या उतना बड़ा काम किया जा रहा हो जो अचानक से हमारे सामने आए और वो चीज़ें सही हो जाएं। हम ये चीज़ें क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? हमारी सिर्फ और सिर्फ हम कुछ लोग हमारे दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं जा रहे हैं। ये हमें सोचना है, ये आपको सोचना है। वो अपनी जगह सही है, उनका मानना अपनी जगह सही हो सकता है, बट वी आर अ फाउंडर, वी आर अ, ठीक है, बिगनर्स, वी आर, हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने फैमिलीज की, जनरेशन्स की हमने सिक्योरिटी की कामना की है। हमारा आपका एक छोटा सा स्टेप अगर हम उस लेवल पे जाके लेना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट करेंगे, छोटी सी चीज़ों से चीज़ें खराब हो सकती हैं, होती आई, आज तक हुआ है। मैं किसी को गलत नहीं जताना चाहता यहाँ के कि वो गलत है, वो हर कोई बंदा अपनी जगह सही है, हर कोई पर्सन अपनी जगह सही है,
जैसे आप परेशान हो, मैं नहीं बता सकता पिछले 6 साल में मैंने कौन कौन से सेक्रीफाइस किए। 6 साल थोड़े नहीं होते एक जगह पे रुके रहने के लिए। और यस, हमारे भाई हॉनेस्ट क्रिटिकल वाले जो ब्रदर हैं हमारे, उन्होंने मेरे को बोला था जसी भाई, जसी जी को सामने आना चाहिए। ब्रदर, मैं आज तक कभी भी ऐसा टाइम नहीं पीछे हटा हूँ जब इस कम्युनिटी को, इस फैमिली को मेरी ज़रूरत रही और मैं ना आया हूँ। बट अपने आप को अवॉइड करने के रीज़न भी ये हमारी फाउंडर फैमिली या हमारे सारे लोग जानते हैं कि मैं यहाँ से खामोश भी क्यों हुआ था, पीछे भी क्यों हटा था, ये भी सारे जानते हैं। बट मैं हमेशा साथ में हूँ, साथ में था, साथ में रहूँगा। ऐसी कोई भी कहीं भी किसी तरह की कोई चांस हो ही नहीं सकता कि मैं ठीक है साथ में ना रहूँ। तो जितना मेरा मानना है, जितना मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, मैं खुद पिछले लंबे टाइम से, मैंने आपको लास्ट मेरी ऑडियो में भी बोला था कि मैंने घर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीज़ें हो गई थी कि ना चाहते हुए भी, ठीक है, मैंने सर को मेल डाला था कि सर खुद की हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं खुद कुछ ना कुछ दूसरा करना चाहता हूँ। एंड एड सर ने भी कभी भी आज तक हमको कभी एक बार भी नहीं बोला है कि आप कोई दूसरा काम मत करो या दूसरी कंपनी में इन्वॉल्व मत हो। आप कहीं भी किसी कंपनी में इन्वॉल्व हो, कहीं से भी इंसेंटिव जनरेट करो, कहीं भी जॉब करो, कुछ भी करो, हम करते रह सकते हैं। हमारी गलती सिर्फ एक है, छोटी सी गलती हमारी एक है कि हम टोटली सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होके एक जगह पे बैठ जाते हैं। मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ, 6 साल से टोटली डिपेंडेंट था। बट यस, वो चीज़ें भी एक लेवल तक, एक लिमिट तक जाके ज़रूरी होती हैं, करनी पड़ती हैं। तो हम सब ने की हैं, आप सब ने की हैं। लिटरली मैंने, मतलब मैं आज कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपने लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, ठीक, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं कुछ कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं। हर कोई, किसी की जॉब है, किसी की सैलरी आ रही है, लेकिन मुझे तकलीफ, मुझे पेन उन लोगों के लिए है जो हमारी ऐसी बहनें, हमारे ऐसे परिवार, ऐसी फैमिलीज जिन्होंने चाहे तो अपनी गाय भैंस बेच के फंड लगाया हो, किसी ने अपने गहने बेचे हो, हमारी बहन ने। मैं उन लोगों के लिए परेशान हूँ, डेफिनेटली परेशान हूँ, और परेशान होना बनता है क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच में से हूँ। हमारे भाई ने बोला था कि अगर जसी भाई को, सबको इंडियन उनको कमीशंस आए हैं, अब मैं मेरी माता पिता की कसम ले लूँ या किसी की भी ले लूँ, मैं ओपन इस ऑडियो में भी बोल सकता हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल मनी, सिंगल पे आउट। एक पैसा भी मैंने कंपनी की तरफ से मेरे पास नहीं आया है। अगर मेरे पास आया होता देन आप सभी समझते हैं कि मेरा ऑलरेडी मेरा फर्स्ट पे आउट ही कितना बड़ा होता, देन मेरे को कहीं दूसरी जगह जाके इन्वॉल्व ना होना पड़ता। एंड मैं खुद, ठीक है, इन चीज़ों के इतने बड़े सेक्रीफाइस के बाद मैं आज आप सब लोगों के सामने आके ये बात ना कर रहा होता। सो जितना मेरा मानना है, जितना मुझे लग रहा है, जो चीज़ें कुछ हद तक निकल के सामने आ रही हैं, अब वो कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी झूठ है, क्योंकि आज किसी पे भी विश्वास करने का मन नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें और नोटिस की हैं, जितने भी लीडर्स आके यहाँ पे, जिनको आप लीडर्स बोलते हैं, जो लीड करते हैं आके, जो भी मार्केट में आके बोलते हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे वीडियो में, चाहे जो मीटिंग में, इनमें किसी को कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ उतनी सी बात मार्केट में प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने, जिससे आप लोग पॉजिटिव हो सको, मार्केट पॉजिटिव हो सके। सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड ओनली ऑन ऐश वर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि ऐश के वर्ड्स भी आज तक कब तक पूरे हुए हैं? नहीं हुए हैं, मैं मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। बट यार, हमारे पास और कोई भी वे आउट ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम उसको ज़बरदस्ती या लीगल एक्शन लेके उन चीज़ों को करवा सकें, मनवा सकें। ऐश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो उतनी छोटी सोच के साथ नहीं आए थे, ना ही उस छोटी सोच के साथ उन्होंने इसको स्टार्टअप लिया था, एंड ना ही उन छोटी सोच के साथ इसको क्लोज करेंगे या बंद करेंगे। ये डेफिनेटली ये वो एम्पायर है जो वाकई में एक मिसाल बनेगा, सारी दुनिया देखेगी। डेफिनेटली आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, हमारे भाई जितने भी हमें क्रिटिसाइज करते हैं वो भी यहीं पे हैं।
डेफिनेटली देखेंगे। देखिए आज तक जैसे मैं पहले बोल के हटा हूँ, पिछले 20-25-30 सालों में हमने तो कोई ऐसा अंपायर इस लेवल पे रियलिटी पे, ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ें बनती हुई या मार्केटिंग होती आज तक नहीं देखी है। तो इसलिए मेरा मानना है और मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बी पेशेंस, ठीक है। हर कोई बंदा आदरणीय है मेरे लिए, चाहे जो हमें क्रिटिसाइज करते हो वो भी हमारे भाई बहन हैं, सभी हैं, ठीक है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ बी पेशेंस एंड होप फॉर द बेस्ट। सब कुछ अच्छा होगा। ये 14 लाख लोगों की दुआएं हैं, ये प्यार है, ये विश्वास है। जीत हमेशा विश्वास की होती है, जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ। सो इतना ऊपर वाला भी समझता है कि आप सभी लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत सारे लोगों ने अपने खोए हैं, हमने अपने खोए हैं। सो थैंक यू, लव यू एवरीवन। एंड मैं रियली दिल से माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मैंने किसी को हर्ट किया हो, बट फिर मैं दिल से चाहता हूँ आप लोगों के बीच में हूँ, हमेशा रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, लव यू एवरीवन, थैंक यू।